हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड आई एम। आपका स्वागत है। आज मैं प्रिंसेस कट में ब्लाउज कटिंग करूंगी पेपर पे पहले, उसके बाद फिर लाइनिंग पे करूंगी। उसके लिए मैं लेंथ बता दूं। ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच फ्रंट की, और बैक की है 14 इंच, और फुल शोल्डर हमारी 15 इंच है, चेस्ट हमारी 36 है, बस्ट हमारी 27 है, शोल्डर टू एपिक्स 10.5 है, एपिक्स टू एपिक्स 7 इंच है, फ्रंट नेक डीप है 7 इंच, और बैक का जो बेल्ट है ना वो सिर्फ 2 इंच का है। ठीक है, रेडी शोल्डर 1 इंच का है। ठीक है, बैक का जो नेक का शेप रहेगा वो राउंड रहेगा। ठीक है, और ये आगे होगा स्वीट हार्ट नेक। ठीक है, और प्रिंसेस कट में होगा। तो इसके लिए हम ड्राफ्ट बनाएंगे। अभी मैं मतलब सिंपल सा इसके प्रिंसेस कट के या फिर इस टाइप के मेथड के ब्लाउज बहुत तरीके से बनते हैं। फिलहाल मैं पहला वीडियो बना रही हूँ इसमें प्रिंसेस कट का पूरा बता रही हूँ। तो उसके लिए ना मैं सिंपल वाला पहले बता रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा बहुत वगैरह है, शोल्डर के हिसाब से कितना कम करना है, कितना बढ़ाना है, उसके हिसाब से। तो अभी हम सिंपल वाला बना रहे हैं। उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। उसके लिए आपको ये शोल्डर माइनस चार्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये शोल्डर माइनस चार्ट मैंने कम्युनिटी में डाल रखा है, आप उससे स्क्रीनशॉट लेके फोटोकॉपी लेके करा के रख लेना, ताकि जब भी मैं आगे बताऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो कि किस में कैसे क्या माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सिंपल प्रोसेस बता रही हूँ कि आप उससे कटिंग करना सीख लो। लेंथ हमारी कितनी है बैक की? 14 इंच है ना, तो 1 इंच प्लस करेंगे तो फिर 15 इंच यहाँ हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ से भी बराबर से 15 इंच लेके मार्क कर देंगे। हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। आर्म होल कितना लेंगे? चेस्ट डिवाइड बाय 6। चेस्ट हमारी कितनी है? 36 है ना, 36 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो कितना हुआ? 6। तो हम आर्म होल लेंगे 6 इंच। यहाँ से भी 6 इंच लेके बराबर पे मार्क करके इस तरह से बराबर कर लिया। ये हमारी चेस्ट लाइन हुई। ठीक है, तो गाइस इस 6 चेस्ट का डिवाइड बाय 6 करी, उसमें हमने यहाँ पे लाइन लगा, निशान लगा दिया। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। ठीक है, चेस्ट लाइन हो गई। अब हम यहाँ पे चेस्ट लेंगे। चेस्ट कितना है? जितना भी हमारा नाप है ना उसमें डिवाइड बाय 6 करेंगे, सॉरी 4 करेंगे। ठीक है, 36 है, 36 को डिवाइड करेंगे 4 से। कितना आया? 9 आया ना। 9 में हमारा जितना भी है, चाहे 36 हो या 38 हो या 40 हो, कितना भी, ये फॉर्मूला हम 36 टू 44 तक ये फॉर्मूला हम अपना सकते हैं। चेस्ट डिवाइड बाय 4 -5, -5 मतलब हाफ इंच। जितना जैसे कितना आया हमारा, 36 को डिवाइड किया 4 से तो कितना आया? 9 आया ना। उसमें हम माइनस करेंगे 0.5। ठीक है, हाफ इंच माइनस करेंगे, चाहे आपका जितना भी आए। 38 हो तो उसमें को 4 से डिवाइड किया, जितना भी आया उसमें हम माइनस हाफ इंच करेंगे। तो हम यहाँ पे चेस्ट लेंगे 8.5। हमारा 9 इंच आया ना 4 से डिवाइड करने के बाद, तो उसमें हाफ इंच माइनस किया, और तो कितना आया? 8.5 आया। तो हम आपको अगर मार्जिन 1.5 इंच रखना है, 2 इंच रखना है, उसके हिसाब से आप मार्जिन रख लेना। मैं यहाँ मार्जिन 1.5 इंच रख रही हूँ। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम यहाँ पे कम हमने क्यों किया? क्योंकि हमारी ये जो है ना शोल्डर, रेडी शोल्डर हमारी 1 इंच की होगी, और बैक की जो पट्टी है 2 इंच की है, तो गला इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये गला खुलेगा, इसमें कपड़ा हमें चाहिए नहीं, इसमें कपड़ा हमें कम करना होगा, क्योंकि ये खुलेगा तो फिर ये गिरेगा, शोल्डर के पास से गिरेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ कम करना होता है, क्योंकि ये बैक का है और डीप नेक है, तो इसे हमें कम करना पड़ेगा। यदि यही हमारी ये शोल्डर, जब बैक की जो पट्टी होती है वो ज़्यादा होती, या शोल्डर यहाँ पे ज़्यादा होता, 2 इंच होता, 1 के बजाय 2 इंच होता, तो हम इसमें कुछ भी कम नहीं करते।
गले के डीप नेक के हिसाब से हमें कम करना होता है, तो वो आगे आगे हम बताएंगे। अभी मैं सिंपल फॉर्मूला बस इतना याद रखो कि हमारा जब 2 इंच की पट्टी हो या 3 इंच की पट्टी हो और शोल्डर जब 1 इंच की हो तो हमें यहाँ हाफ इंच माइनस करना पड़ेगा। और कमर के पास तो कुछ होता नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो कमर हमारी कितनी है 27 है ना। 27 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 27 को 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा कितना 6.75। ठीक है, तो देखो 2 बार फोल्ड कर दिया, ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। 4 फोल्ड करने के बाद कितना आया 6.75, तो हम 6.75 लेंगे। और आप उसके बाद जितना मार्जिन रखना चाहते हो 1.5 इंच 2 इंच तो आप उतना आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ मार्जिन। तो अब इसे और इसे हम मिला देंगे। अब हम किस पे आएंगे, अब हम यहाँ पे हमें शोल्डर कम करना है। ठीक है, शोल्डर हमारी कितनी है 15 इंच है ना, तो 15 इसमें हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखनी पड़ेगी। जब हमारा शोल्डर 15 इंच रहेगा, 15 इंच है ना, तो इसमें हमारी नेक की डेप्थ नेक हम कितना रख रहे हैं 2 इंच रख रहे हैं ना, 2 इंच रेडी रख रहे हैं। तो 14 में हम जैसे हमारी 2 इंच है तो हमारी ब्लाउज रेडी ब्लाउज कितनी है 14 इंच है ना, तो उसमें माइनस हम 2 इंच करेंगे। ठीक है, कितना हुआ 12 इंच हुआ, तो हमें गला मिल गया 12 इंच। ठीक है, तो 12 इंच जब हमारा गला हो तो हमें क्या देखना है, रेडी शोल्डर हमारी कितनी है। हम पहले ये देखेंगे ऊपर का फॉर्मूला, रेडी शोल्डर 1 to 1.25 हो तो हम ये फॉर्मूला देखेंगे, ये पूरा फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो हमारी तो अभी 1 इंच की शोल्डर बन रही है रेडी शोल्डर, तो हमने रेडी शोल्डर ये देख लिया 1 इंच की है। अब हम नेक देखेंगे कि हमारी कौन सी शेप है। हमारी नेक राउंड शेप में है। ठीक है, राउंड शेप है, ये लाइन हमने देख लिया राउंड शेप का नेक है। और हम देखेंगे कि हमारे गले की विड्थ कितनी है। हमारी गले की विड्थ हमने 14 था ना हमारा लंबाई गले की, उसमें 2 माइनस किया तो हमारा कितना आया 12 आया ना, तो हमारे गले की लेंथ हमें मिल गई 12 इंच। तो 12 इंच 1 से जितना भी प्लस हो, जितना भी आगे बढ़ता जाए उसमें हम माइनस करेंगे 4 इंच। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, हमें माइनस करना है हमें 4 इंच। ठीक है, तो हम 4 इंच कैसे माइनस करेंगे, देखो ये हमारी रेडी शोल्डर 15 इंच थी ना, तो 15 में हम 4 इंच माइनस करेंगे, तो 1 2 3 4 माइनस किया तो कितना आया 11 मिला हुआ शोल्डर। देखो सूत्र क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। तो हमें क्या करना है, फुल शोल्डर हमने 15 इंच लिया, उसमें माइनस हमें कितना करना था -4 करना था ना, तो 4 कर लिया हमने, तो कितना आया 11 इंच आया ना। तो 11 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार फोल्ड किया हमने तो कितना आया 5.5 आया ना। तो हम यहाँ पे शोल्डर हमें मिल गया 5.5 इस तरह से। ठीक है, नीचे भी हम 5.5 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस तरह से निशान लगा। बस इतना हो गया। अब हम यहाँ पे शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर हमारी रेडी कितनी थी 1 इंच थी ना, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 2 इंच पे लेंगे। इधर से हम 2 इंच हमने ले लिया, हमारी अब हमें नेक मिल जाएगी। नेक की डीप कितनी है 3.25 से एक लाइन ऊपर। ठीक है, इतना हमें, अब हम पीछे का इतना हम कर लिया हमने। अब हम ये जो हमारा है ना आर्म होल जो हमने लिया है उसको हाफ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे चेस्ट पॉइंट जो हमने बनाया है यहाँ पर रख के हाफ इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मार्क कर दिया और यहाँ पे 0.75 जितना बाहर जाएंगे, क्रॉस में निशान लगाएंगे इस तरह से। इतना हो गया। अब हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे आर्म होल का। देखिए इतना हमारा शेप हो गया। अब हम आगे का निशान लगाएंगे। क्यों, अभी हमने ये निशान नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हमारा ना इधर से थोड़ा कम होगा, तो उसके हिसाब से फिर हम पीछे का पल्ला कट करेंगे। ये जो है हम निशान लगाएंगे, क्योंकि ना हम जब पहले अगर हम मान लिया जब हम इसे पहले काट लेंगे तो हमारा यहाँ पे ना ऊपर नीचे कपड़ा हो जाता है, सही से बैठता नहीं है। ठीक है, तो यदि हम पहले ही कटिंग सही से कर ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी सिलाई करने में। तो ठीक है, इतना हमने नाप लगा लिया है। इतना इसे लगाने के बाद हम इसे साइड रखेंगे, दूसरे पेपर पे हम फ्रंट
कट करेंगे उसके हिसाब से फिर हमें यहाँ पे भी कम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कम करना पड़ेगा, और ठीक है यहाँ पे भी कम करना पड़ेगा। उसके बाद हम बेल्ट लेंगे और उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। ये सिंपल मेथड से अभी मैं बता रही हूँ। इसके बाद इसके आगे और हार्ड थोड़ा मेथड आ जाएगा बनाने का, तो इसलिए पहले आप सिंपल में कट करना, पेपर पे कट करना, मेन फैब्रिक या लाइनिंग पे मत करना, क्योंकि वेस्ट जाएगा तो हमारा पेपर जाएगा। इस तरह से हम पहले सिंपल प्रोसेस से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम मेन इसके बाद फिर जो हार्ड होगा वो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम फ्रंट का कट करते हैं। तो गाइस अब हम आगे का ड्राफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। हमारा शोल्डर कितना था, 15 इंच थी ना, तो 15 का हाफ कितना हुआ, 7.5 हुआ ना, तो 7.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और जहाँ से हमने 7.5 लिया है ना, वहाँ पे हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, 1 इंच डाउन गए। अब हम यहाँ पे जो ऑन फोल्ड है, इधर जो फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच जाएंगे। ठीक है, और इसे इस तरह से हम मिला देंगे। इस तरह से मिला के हो गया। अब हम क्या लेना है हमें, आर्म होल। आर्म होल देखो, अब पीछे की हमने माइनस करी, इसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे। अब आप बोलोगे पीछे माइनस आगे प्लस क्यों, क्योंकि देखो पीछे का गला तो हमने बताया था ना, डिप है हमारी गला तो हमारा ये भगेगा, तो इसलिए कपड़ा हमें कम करना होगा ताकि आर्म होल के पास हमारा फिटिंग सही बैठ जाए। ठीक है, तो पीछे हमें कुछ भी डिप था तो हमें माइनस करना था। अब आगे का गला चेस्ट लाइन से तो ऊपर है ना, तो चेस्ट लाइन से ऊपर है तो इस गला तो छोटा है, तो देखो आगे का गला हमारा इस शेप में है। ठीक है, तो ये हमारा चेस्ट लाइन हुआ, ये हमारा चेस्ट लाइन हुआ ना, चेस्ट लाइन से गला ऊपर है, तो इसको चाहिए कपड़ा। ठीक है, इसको चाहिए कपड़ा क्योंकि हमारा पैक गला है, तो कपड़ा मार्जिन देने के नहीं तो टाइट होगा, तो इसके लिए हमें 1/2 इंच प्लस करना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे प्लस करेंगे, 30 चेस्ट हमारी कितनी थी, 36 डिवाइड बाई 6 प्लस 1/2 इंच। तो हमारी 36 को 6 से डिवाइड करने के बाद आया 6, इसमें प्लस करेंगे 1/2 इंच, तो कितना आया 6.5 आया ना, तो हम 6.5 इंच आर्म होल लेंगे। ये जो हमने 1 इंच डाउन किया वहां से 6.5 इंच हम आर्म होल ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। कितना हो गया, अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे, इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें आगे हमारा पहला तो गला चेस्ट लाइन से छोटा है, तो कपड़ा चाहिए। यहाँ फब है, तो फब बनाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए, हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो लूजिंग हमें कितनी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि गला हमारा चेस्ट लाइन से ऊपर है, तो हमें क्या कहता है 1.5 इंच लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बैक का गला डिप है, तो उसके लिए हमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो हमारी कितनी है, चेस्ट हमारी 36 है ना, तो 36 इंच में हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, 36 है, 36 में 1.5 इंच हमने लूजिंग ऐड किया, तो कितना 37.5 आया ना, तो 37.5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, नाइन एंड हाफ से एक लाइन कम, तो हमारा चेस्ट लाइन मिल गया, 9.5 से एक लाइन कम। ठीक है, अब हम इसमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे, तो हमारा गला कैसा है, हमारा गला कितना है, नेक डीप तो हमें पता है कि 7 इंच है। गले का शेप कितना है, कैसा है, स्वीट हार्ट नेक शेप है ना, तो हम उसके हिसाब से देखेंगे कि हमें कितना माइनस करना है शोल्डर में यहाँ हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस हमें कितना करना पड़ेगा, तो देखेंगे। इसके लिए भी हमें यही चाहिए, क्योंकि हमारी शोल्डर आगे पीछे की तो सेम ही है ना, रेडी शोल्डर 1 इंच है, तो हमें वो शेप देखना पड़ेगा। तो हमारा शेप क्या है, स्वीट हार्ट शेप है ना, चार्ट रेडी शोल्डर हमने देख लिया 1 इंच का। अब हम आगे का गला क्या है, स्वीट हार्ट, तो स्वीट हार्ट नेक देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे गले की लेंथ कितनी है, तो 7 to 8, यहाँ ये वाली लाइन देखेंगे, 7 to 8 है ना, तो ये देखेंगे 6 to 7 भी है। आप बोलोगे यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों,
क्यों, ये 6 to 7 खत्म होता है, ठीक है। जहाँ 7 स्टार्ट होता है फिर हम वो लाइन देखते हैं। तो हमारा 7 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 to 8, क्योंकि यहाँ खत्म है, यहाँ स्टार्ट है, ये हम देखेंगे। तो हमारा स्वीट हार्ट नेट हो गया और गले की लेंथ हमारी 7 इंच हो गई। तो इसमें देखेंगे इसका सीधा यहाँ जाएंगे, स्वीट हार्ट नेक के सीधा यहाँ जाएंगे, देखेंगे कितना माइनस करना है, 2.5 इंच माइनस करना है। तो हमारी लेडी शोल्डर कितनी थी, 15 इंच थी ना, तो 15 में हम 2.5 माइनस करेंगे, 1 2.5 इंच, तो कितना आया, 12.5 इंच आया ना। 12.5 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 6.25 आया ना। तो हम यहाँ इधर ऑन फोल्ड साइड हम यहाँ पे रखेंगे, जहाँ से हमने क्रॉस मास निशान लगाया है, यहाँ पे 25 हमारा कितना आया, 6.25 आया ना। तो 6.25 इंच यहाँ से ले लेंगे, 25 आया, यहाँ आर्म होल के पास भी 6.25 ले लेंगे, ठीक है। और इसे इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये लाइन, यहाँ पे गैप कितनी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी गैप आ रही है 0.75, तो इधर भी 0.75 जितना इस तरह से निशान लगा लेंगे और इधर यहाँ से यहाँ बराबर मार्क कर, इतना हो गया। अब हमारा इतना हो गया। अब हमने जो यहाँ माइनस किया हुआ है ना, यहाँ माइनस किया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ जो माइनस किया है, माइनस किया हुआ शोल्डर, और ये जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया था, इसका और इसका हाफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम मेजर करके हाफ कर लेंगे। इसका हाफ कहाँ आया, यहाँ पे आया ना। तो यहाँ पे हम यहीं पे हम इंची टेप को रखेंगे और हम गले की लेंथ लेंगे, इसी तरह स्ट्रेट रखेंगे। गले की लेंथ हमारी कितनी है, 7 इंच है ना, तो 7 इंच हमने यहाँ लिया और यहीं से हम शोल्डर टू एपिक्स लेंगे। शोल्डर टू एपिक्स हमारी कितनी थी, 10.5 थी ना, तो हाफ इंच हम प्लस करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। अब हम यहीं से हम नापेंगे हमारी ब्लाउज की लेंथ। ब्लाउज की लेंथ हमारी कितनी थी, 16 इंच थी ना, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे तो कितना हुआ, 17 इंच, ठीक है। जितना हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं। अब हमारा इतना हो गया। अब हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल हमारा यहाँ जो है ना, यहाँ से हमने रखा माइनस किया हुआ जो शोल्डर है उसमें, और यहाँ पे चेस्ट पॉइंट तक जो है हमारी लाइन जो है, यहाँ तक हम इसे रखेंगे, इंची टेप को मेजर करेंगे और उसके बाद इसका हाफ जितना भी आए उसका हाफ यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम 0.25 जितना अंदर जाएंगे। इस तरह से अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे क्रॉस निशान लगा लेंगे, यहाँ से माइनस किया हुआ शोल्डर से, और यहाँ जो 0.25 हम यहाँ लेके आए हैं, इस तरह से हम इसे इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे क्रॉस 1.75 जितना क्रॉस जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्रॉस जाने के बाद आपके हाथ से सही से अभी नहीं लग पा रहा है निशान, तो आप इस तरह के शेप स्केल, कर्व शेप स्केल ले सकते हैं और इससे आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा ये फ्रंट का भी आर्म होल ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ आएंगे। हमारी शोल्डर एपिक्स टू एपिक्स कितनी थी, एपिक्स टू एपिक्स 7 थी ना, तो 7 का हाफ कितना हुआ, 3.5 हुआ ना, तो 3.5 हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जितना भी हमारा आए, अगर किसी का 4 आया तो 4 लेंगे, उसमें 4 इंच आएगा ना, तो उसका हाफ कम कर देंगे। हमारा यहाँ 3.5 आया तो हम यहाँ 3 इंच लेंगे। अगर आपका 4 या 8 आ रहा है तो 4 या 4.5 आ रहा है तो उसका हाफ इंच यहाँ हाफ कम कर लेंगे। तो हमने यहाँ हाफ कम कर लिया है, ठीक है। उसे इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हमारी जो डाट है वो 36 के हिसाब से डाट हमारी 3 इंच की लगेगी, ठीक है। तो हम 3 इंच का डाट यहाँ पे लेंगे, ठीक है। 3 इंच का डाट हमने ले लिया और इसे भी इस तरह से हम मिला देंगे। इस तरह से हमने मिला दिया। अब हम कमर नापेंगे। हमारी कमर 6.75 थी ना, देखिए यहाँ से हमने ये हमारा है, ये हमारा एरिया कम हो जाएगा, तो ये हमारा कितना है, 3 इंच है ना, यहाँ पर 3 इंच है, 3 इंच के इतना कपड़ा हमारा 3 इंच है। अब हम डाट जहाँ से हमने डाट लिया है ना, वहाँ पे 3 इंच को रखेंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये हमारा कम हो जाएगा तो इसे हम ऐड नहीं करेंगे।
यहाँ से हमने नापा, आपका 3 इंच 2.5 इंच या 4 इंच आ रहा है तो उतना नापोगे। अगर मान लिया जाए आपका 4 इंच आ रहा है तो 4 इंच यहाँ रखोगे। यहाँ पे जितना गैप आएगा उसके हिसाब से यहाँ रखना है, ये क्रॉस जो हम गए यहाँ से। फिर उसके बाद हाँ हमारी कमर जितनी है वो नापेंगे। तो हमारी 3 इंच यहाँ से यहाँ थी, तो हम 3 इंच यहाँ पे रखा हमने, और 6.75 जितना हम गए, ये हमारा कमर का नाप मिल गया। अब आप मार्जिन चाहे 1.5 इंच चाहे 1.25 इंच चाहे 2 इंच रख रहे हो तो इस हिसाब से हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो हम यहाँ मार्जिन कितना ऐड करेंगे, हमने 1.5 इंच लिया तो हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये हमारी कमर और चेस्ट की लाइन मिल गई। अब हम यहाँ पे शोल्डर देखेंगे। शोल्डर हमारी कितनी थी, 1 इंच रेडी शोल्डर थी ना, तो 1 इंच हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हुआ 2 इंच। तो 2 इंच हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर देंगे। अब हम देखेंगे हमारी गला हमारा कितना मिला, 4 इंच से 4 इंच आया, 4 इंच और एक लाइन से थोड़ा कम आया, तो उतना ही हम यहाँ पे भी ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से लेने के बाद हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पे गले का शेप दे देंगे। तो ये हमारा स्वीट हार्ट गले का शेप हो गया है। ठीक है, अब हम इधर आते, इधर हमारा ये कितना है, ये हमारा जितना भी है ना, ये जो हमने एपिक्स पॉइंट से निशान तक रखेंगे और कमर के पास तक इंची टेप को रखेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया, उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद हम इसका हाफ कर लेंगे। हाफ इसका हो गया। अब हम इस यहाँ से और यहाँ तक इसका भी हाफ कर लेंगे। ये इतना हो गया। अब हम इसका भी हाफ कर लेंगे। इस तरह से हाफ करने के बाद अब हम यहाँ 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे और यहाँ पे 0.25 जितना बाहर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से करने के बाद अब हम इसे इस तरह से मिलाएंगे, 0.25 जितना मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ से अटैच कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन जितना हम बाहर जाएंगे इस तरह से दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी जो हमारा ये पॉइंट बन रहा है ना, हम इसे पॉइंट नहीं बनने देंगे, तो यहाँ पर भी एक कर्व दे देंगे हल्का सा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे डाट कितना था, 3 इंच का था ना, तो 3 इंच का हाफ हम यहाँ लेंगे 1.5 इंच। कितना हुआ, 3 का हाफ 1.5 इंच आया, तो 1.5 इंच जितना ऊपर जाएंगे। इस तरह से ऊपर गए हम, 1.5 का हाफ कितना हुआ, इस तरह से हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे, 1.5 इंच पे रखेंगे। 1.5 का हाफ कितना आया, 0.75 आया ना, तो 0.75 जितना हम ऊपर एक मार्क कर देंगे। ठीक है, ये मार्क करके हो गया। अब हम इसे और इसे मिला देंगे। ये जो हमने 75 जितना ऊपर गए ना, इसे और इसे इस तरह से मार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना, ये जो हमने किया है ना, ये यहाँ से हम 1/2 इंच जितना नीचे जाएंगे और 1.5 इंच हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे आया, यहाँ पे भी हम एक मार्क कर देंगे और इसे बाहर जाने देंगे। ठीक है, इतना हो गया। हम ये नापेंगे कि हमारी ये लेंथ कितनी आ रही है, 6.75 आ रही है। ठीक है, तो उतना ही हमें इधर भी लेना है, 6.75 आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे अब हम एक इस तरह से सीधा सीधा स्केल रख करके इस तरह से देखेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब हम यहाँ जो है, यहाँ पे 1/2 इंच कम करेंगे। इस तरह से कम करने के बाद हम स्ट्रेट स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और इस तरह से हम इसे निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पे एक नया आर्म होल तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा एक नया आर्म होल तैयार हो गया है। इस तरह से हमने गला ड्रॉ कर लिया ना। यहाँ पे जो है हम एक लाइन जितना हम नीचे जाएंगे। वो किस लिए, क्योंकि ना हमारा यहाँ पे ना थोड़ा क्रीज सी बन जाएगी, क्योंकि हमारा गला डिप है
और हमने इस तरह से किया है। तो यहाँ पे हम जो गला है ना हमारा, इस तरह से हम थोड़ा इस तरह से, ये अब हमारा ऊपर का पूरा फाइनल हो गया। ये एरिया हमारा कट जाएगा, जहाँ तक हम क्रॉस करेंगे ना वहाँ तक हमारा ये कट जाएगा। ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे आ रहे हैं, ये जो हमने ये निशान लगाया उसके बाद हमें इसे मेजर भी तो करना है कि हमारा ये परफेक्ट हो। इस तरह से हम यहाँ पे जो हमने एपिक्स का निशान लगाया, यहाँ से यहाँ नापेंगे कितना आया, 6 इंच आया ना, तो हमें इधर भी 6 इंच ही रखना है। जिस तरह से हमने निशान लगाया उसी तरह हम इंची टेप को लेके जाएंगे और 6 इंच देखेंगे कि हमारा कहाँ आ रहा है। तो 6 इंच हमारा जहाँ आएगा वहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे, ठीक है। निशान लगा दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ जहां तक हम 6 इंच का हमने निशान लगाया वहां से देखेंगे कि हमारी ये गैप कितनी आ रही है। जिससे एक लाइन ऊपर आ रही है, ठीक है। तो उसका हम डबल लेंगे, ½ इंच से एक लाइन ऊपर, तो कितना आएगा 1.25, ठीक है। तो 1.25 जितना हम इधर लेंगे, जितना भी आपका आएगा, ½ इंच आएगा तो 1 इंच हम उसका डबल लेंगे, 1 इंच, ठीक है। 1 इंच हम इधर लेंगे और इधर सबके लिए कंपलसरी है ½ इंच, ठीक है। इधर से ऑन फोल्ड की तरफ से हम ½ इंच लेंगे। अब हम इसे और इसे मिला देंगे, यहाँ पे इसे इससे मिलाएंगे और यहाँ पे जो हमारा 6 इंच क्या है यहाँ पे इस तरह से हम इसे मिलाएंगे, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो अब हम यहाँ पे देखो, ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा निशान अभी इतना कंप्लीट हो गया। अभी हम अभी और कर्व हल्का सा देंगे, उससे पहले हमें ये कट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं यहाँ पे एक टक्स और लगाऊंगी कि ताकि हमारा ये फब हो ना यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बने। तो यहाँ पे हमें कुछ 1.5 इंच 1 इंच का डाट देना पड़ेगा। तो ½ इंच इधर से और ½ इंच इधर से, ठीक है। और यहाँ से जो हमने सीधा निशान लगाया है डाट पॉइंट से, यहाँ से हम 1.25 इंच जो है डाट नीचे लेंगे। यहाँ से इधर से हम 1.25 इंच डाट नीचे लेंगे। इस तरह से लेने के बाद हम यहाँ पे भी एक मार्क लग कर देंगे। ये भी हमारा कट हो जाएगा। तो ये हमारा अब रह गया है, तो इसे हम पहले पेपर को कट कर ले, फिर हम इसे करेंगे। इतना कट करके हो गया। अब हम इसे अभी पूरा नहीं काटेंगे, थोड़ा छोड़ेंगे पेपर और इधर से हम बराबर काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है, ठीक है। और हमारा अब इसमें ये देख सकते हैं अटैच हो गया नया आर्म होल। और इसमें अब इसे पूरी तरह से अच्छे से फिनिशिंग दे करके इस तरह से हम इस तरह से अटैच हमने कर लिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तब हमारा ये आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, इसका सेंटर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे जो हमने ये निकाले ये हमारा मेन लाइन होगा। अब ये जो है हम इस तरह से लेंगे, यहाँ पे जो एपिक्स का पॉइंट है इसका और इसका हाफ कर लेंगे, ठीक है। हाफ करने के बाद यहाँ पे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे हम ½ इंच जितना बाहर जाएंगे इस लाइन से, ये जो हमने लिया है ना यहाँ से ½ इंच जितना बाहर जाएंगे, इतना करके हो गया। अब हम यहाँ जो है ना हमारा यहाँ पे जो हमने ये लिया है लाइन क्रॉस में जो हम गए, यहाँ से हम ½ इंच जितना नीचे जाएंगे, ठीक है। ½ इंच जितना नीचे जाके फिर यहाँ से यहाँ पे इसको ये जो हमने ½ इंच लिया है ना यहाँ पे इसको सीधा निशान लगा देंगे,
इतना हो गया। अब हम यहाँ से 1/2 इंच का हल्का सा कर्व देते हुए इस तरह से हम इसमें अटैच कर देंगे, इस तरह से। तो देख सकते हैं अब हमारा ये प्रिंसेस कट, अब हम इसे भी कट कर देंगे और हमारा ये प्रिंसेस कट इसके बाद पूरा तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं इसी तरह हम हमारा जो फोल्डर है इसे इसी तरह रहने देंगे। अब हम मेन फैब्रिक पे, अस्तर पे, लाइनिंग पे, जिस पे भी आप कट करना चाहते हैं उस पे हम इसे रख करके निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब हम बैक के पल्ले पर आते हैं। ये हमारा बैक पल्ला था ना, इसे हम निशान से कट टू कट मिलाएंगे, इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। देखिए ये हमारा निशान और ये हमारा निशान। ठीक है, ये हमारा मिल गया। अब हम यहाँ पे जितना क्रॉस जा रहा है उसे जाने देंगे, इस तरह से निशान लगा देंगे हम। इस तरह से हमने निशान लगा दिया और नीचे भी देख लेंगे हमारा कितना जा रहा है। इतना हमने लगा दिया। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ कितना है, गैप कितना है। यहाँ पे 1 इंच से 1 लाइन कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 इंच 1 लाइन लेंगे, फिर उसमें 1/2 इंच और प्लस कर देंगे। ठीक है, और हम ये जो हमने लिया है ना यहाँ पे निशान, इसे हम क्रॉस जितना जा रहा है उसे जाने देंगे, इस तरह से जाने देंगे। फिर हमने यहाँ पे जो निशान लिया है इसे भी इस तरह से इसमें मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया। ये हमारा बैक का हो गया। अब हम गले पे आते हैं। हमने पीछे का शोल्डर रेडी कितना था, 1 इंच था ना, तो हमने 2 इंच पे यहाँ पे मार्क कर रखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा गला कितना है। हमारा गला 3.5 से 1 लाइन ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से हम नापेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितना था, 2 इंच था ना, तो 2 इंच में हम प्लस 1 इंच करेंगे। ठीक है, पीछे की पट्टी। अब हमारा यहाँ पे कितना है गैप, 3.5 से 1 लाइन कम, तो हम यहाँ पे 3.5 से 1 लाइन कम ले लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये ब्रॉड गला हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे भी शेप दे देंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये फर्मा कटिंग हो गया है। इसे अब हम लाइनिंग के फैब्रिक पे कट करेंगे। और हाँ, यहाँ पे ना हमें कुछ भी पॉइंट नहीं बनने देना है। यहाँ पे हल्का सा हमारा पॉइंट बन रहा है ना, तो इसे हम पॉइंट नहीं बनने देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें पॉइंट बनने नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरह से, इस मेथड से आप, ये सिंपल मेथड में पहला ये जो है सिंपल मेथड से बताई हूँ, इसी तरह से आप काटोगे तो आपकी ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए फैशन एंड आर्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।